बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील नहीं हुई, तो आज की इस गुफ्तगू जो आज का मैं व्लॉग कर रहा हूं, इसमें मैं साबित कर सकता हूं कि सिर्फ डील नहीं हुई बल्कि मुकम्मल डील हो गई है। लेकिन इसको कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। वो हिस्से कैसे हैं, किस तरह से सामने आ रहे हैं, किस तरह से बयानात आ रहे हैं, क्या क्या होगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह नून लीग को पहुंचाया जा रहा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले सुन लें जी, आज बानी पीटीआई का एक बयान सामने आया है जो उनके वकील फैसल चौधरी साहब की जबानी आया है। बयान तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटी सी बात बताऊंगा और अहले अकल लोग इंशाल्लाह उसको समझ जाएंगे। वो कहते हैं जी, कारकुनान को रिहा कर दिया जाए, इसके बाद बनी गाला मुंतकली की ऑफर पर गौर करूंगा। इमरान खान साहब ने ये कहा है, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा है, ये बयान दिया है। और ये कौन कह रहा है उनके हवाले से? उनके वकील फैसल चौधरी साहब। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का ये कहना है कि पहले मेरे कारकुनान जो बंद हैं जेलों में उनको रिहा कर दिया जाए, उसके बाद मैं मुंतकली पर गौर करूंगा कि मुझे जो है वो बेशक बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए जेल से। एक कैदी कह रहा है, एक कैदी कह रहा है कि मैं गौर करूंगा कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और उधर भेज दिया जाए। यहां पर लाखों पाकिस्तान में कैदी जो है वो कैद हैं और उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि हम अपने घर घर की तरफ जो है वो चले जाएं। और यहां पर इमरान खान साहब हैं कि वो कहते हैं कि मेरी ये शर्त है। पहले वो कहते हैं मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं किसी मुल्क नहीं जाऊंगा, मैं बनी गाला में शिफ्ट नहीं होऊंगा। और अब ये सामने आ गया। इसका मतलब है बिल्ली थैले से बाहर हो गई है, आ गई है। और उसके बाद दूसरी आपको जो मैं खबर दे रहा हूं वो ये है कि सानिया 9 मई के हवाले से 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है। और ये माफी जो है मिलिट्री कोर्ट जो फौजी अदालतों से अपील के दौरान इनको मिली हैं। और उसके बाद वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में एक जश्न की तकरीब भी हुई है। आइए ये वाली फुटेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दा वक्त तासु कतल शي د मिलिट्री कोर्ट نه چې کوم زمون پی ټی آی ملګرو ته سزا ملاو شو نو هغه ماشاءالله رها شو. دلته دا وخت په سی ام هاوس کې ماشاءالله موجود دي. تاسو کتل شي الیاس भाई او داسې नाज़रीन, आपने ये फुटेज देखी किस तरह से वजीर आला हाउस एक सरकारी जगह है, वहां पर ये एक मुजरमान को जो माफी हुई है वहां पर उनको प्रोटोकॉल के साथ बिठाकर उनको गले में हार डाल के और किस तरह से खुशी का अंदाज ये वो किया जा रहा है। ये दूसरी बात जो मैंने अपनी बात की है वो उसका आता है। अब तीसरी बात, आज शेर अफजल मरवत का एक बयान सामने आया है, बड़ा ही हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के एक दिन जेल में रहने पर हुकूमत के लाखों रुपए का खर्च आता है। ये बातें तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन एक बात उसने जो और की है वो बड़ी ही मुझे जो है चुभी है, बड़ी तकलीफ दे अमल है। उन्होंने कहा कि बानी के लिए डोनेशंस आते हैं या पार्टी के लोग पैसे देते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मरवत साहब कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि वकला की फीसों की मद में गुज़श्ता माह एक महीने की 7 करोड़ रुपए अली अमीन खान ने अदा किए हैं। 7 करोड़ रुपए वकला की फीस एक महीने की, इमरान खान साहब की 7 करोड़ रुपए की। और ये गरीबों के हमदर्द हैं, ये गरीबों के जो है वो बानी हैं, मसीहा हैं। और उनके वकला की एक महीने की जो फीस है वो 7 करोड़ रुपए है। तो वैसे तो हम नून लीग पे बहुत ज्यादा जो है वो करते हैं, इतराजात करते हैं। हम कभी मरियम बीबी के कपड़ों पे, कभी उनकी गाड़ियों पे, कभी उनके घर पे, कभी उनके महल पे, कभी किसी चीज पे, कि देखें ये लोग कितनी अयाशियां कर रही है वो। और मैं हैरान हो गया हूं, ये मेरा बयान नहीं है, मेरी तरफ से नहीं। आपको पता है कि मैंने हमेशा पीटीआई की जो भी चीज आई है उसको हाईलाइट करके दिखाया है, लेकिन आज मैं अफसरदा हूं। मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है ये 2-3 चीजें देख के। ये एक ड्रामा है, ये ड्रामा लिखा गया है
और इस ड्रामे को, ये जो डील वाला ड्रामा है, जिसको मैं कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे सोर्सेज या मेरी सिक्स सेंथ ये कहती है कि डील हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। इसके कुछ हिस्से बना दिए गए। एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है जो हुकूमत के साथ बैठेगी, ये भी एक ड्रामा चल रहा है। दूसरा ड्रामा जो है वो आपके सामने है कि ऐसा ऐसा बर्फ पिघल रही है, या वो कहता था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा, मुझे आप 100 साल जेल में रख लें, ये कर लें। अब आज ये बात आ गई है कि पहले मेरे कारकुनों को रिहा करें, फिर मैं जो है वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, बनीगाला में अपने घर जाने के लिए। एक कैदी कह रहा है, एक वो कह रहा है जिसको सजा हो गई है। तो ये जो अगली बात आई है कि 7 करोड़ रुपया एक महीने की फीस है वकुला की, और यहां पर हजारों की तादाद में गरीब लोग हैं जो सिर्फ वकील ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं। और मुझे डोनेशन देने वालों की भी समझ नहीं आती कि जो डोनेशन देने वाले हैं वो क्या देख के देते हैं, किस तरह से देते हैं, और क्या उनके माइंड हैं, क्या उनकी कमाइयां होंगी। अल्लाह ताला खैर देखने वाला है। ये मरवत साहब ने कहा है कि फीस जितनी भी हो, वकला की फीसों का भी हिसाब होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, लेकिन मुझे लगता है कि मरवत साहब को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो जब भी सच बोलते हैं या उनके मुंह से निकल जाता है, उसके बाद उनकी पार्टी की रुकनीत तक भी खत्म कर दी जाती है और उनके ओहदे भी खत्म कर दिए जाते हैं, फिर बाद में उनको भुगतना भी पड़ता है। मैं अपनी इस बात पे दोबारा कह के कैम हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो चुकी है, इमरान खान की डील हो चुकी है, और नून लीग को ऐसा 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 करके अब ये स्पीड बढ़ गई है 2025 में। ये बहुत जल्द जो है नून लीग को नीचे लाना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब में मरियम नवाज ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई हुई है, अच्छे अच्छे काम वो कर रही हैं और आवाम के दिल में अपनी जगह, नून की जगह बना रही हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका दूसरा दौर आज खत्म हुआ है। उसके बाद जो तीसरा दौर है उसके हवाले से जो है ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुशावरत के बाद अगले हफ्ते में इसका तयन होगा कि तीसरा दौर कब चले, और इस दूसरे दौर में क्या क्या चीजें तय हुई, क्या दी गई, अभी तक ये इसका एलामिया सामने नहीं आया। मैं एक और खबर आपको दूं, ये रिटायर मुलाजमीन के हवाले से है। वफाकी हुकूमत ने पेंशन में नए तरीकेकार का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। आइंदा पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद अगर वो दूसरी नौकरी करेंगे तो उसकी पेंशन नहीं उनको मिलेगी। ताहम इसमें एक और शिक रखी गई है कि अगर कोई बेवा है और वो खुद गवर्नमेंट मुलाजिम थी और वो अपनी पेंशन ले रही है, तो इस सूरत में उसका खामन अगर गवर्नमेंट मुलाजिम था और वो फौत हो गया है तो उसको पेंशन डबल मिलेगी, उसके खामन की भी मिलेगी, उसकी भी मिलेगी। ये एक अच्छी है ऑफर, लेकिन पहले वाला जो जारी किया गया है वो मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म है। अब एक और महंगाई का तूफान जो आने वाला है, 1 साल के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टूल टैक्स प्लाजों में जो है होशरुबा इजाफा किया था, और एक बार फिर 5 जनवरी से दोबारा जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। कितने इनमें इजाफा किया गया मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं कि 5 जनवरी से जो शुरू है वो ये है कि मोटर कार का अब हाईवे पर टैक्स जो है वो 60 रुपए कर दिया गया है। नाजरीन, पिछले साल ये टैक्स 30 रुपए था, फिर उसके बाद 10 रुपए बढ़ाकर 40 किया गया, फिर उससे 50। अब 50 रुपया फी कार जीप वगैरह ली जा रही है, अब उसको बढ़ाकर 10 रुपए मजीद बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया। उसके अलावा वैगन से 100 रुपए, बस से 200 रुपए टूल टैक्स लिया जाएगा, और ट्रक जो 3 एक्सल है उससे 250, और बड़े जो ट्रेलर वगैरह ये उनसे 500 रुपया फी टूल प्लाजा लिया जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएं कि जिन जिन मोटरवेज पर टैक्स बढ़ाया गया उनमें M1, M3, M4, M5, M14 और 35E। यहां पर बड़ी गाड़ियों पर 750 रुपए टैक्स बढ़ा दिया गया है, और ये जो इजाफा किया गया है जाहिर बात है ये फिर किरायों में जाएगा। ये चीजें जो आ रही हैं बाहर से, जो सब्जियां आती हैं या अशिया खुर्दोनोश आती हैं, तो उसमें जाहिर बात है फिर कीमतों में इजाफा होगा। ये टैक्सेस की वजह से किराए बढ़ेंगे और जो है वो चीजें महंगी होगी, इसका बराह रास्त इस पर असर पड़ेगा। नाजरीन, मेरे पास यही खबरें आज थी, लेकिन आप इस खबर को छोटा ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है कि बहुत से एंकर आपको बाद में जाकर कुछ 10 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद, कुछ 20 दिन बाद देंगे कि डील हो गई, और वह ऐसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता
जैसे सुरखता 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 जैसे बर्फ पिघलती है, थोड़ी थोड़ी करके कतरा 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 करके आखिर गुलाब खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा ऐसा आपको खबर देते रहेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये ब्रेक कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील हो गई है और इस डील के नतीजे में ही ये सारी चीजें ऐसा 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 वापस आती जा रही हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून को होने जा रहा है। ये आप लिख लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।